हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल और औसत वेग को पढ़ेंगे। तो औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी एंड टोटल टाइम टेकन बाय द मूविंग बॉडी, इन दोनों का रेशियो होता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो एवरेज स्पीड हमें देता है, औसत चाल देता है। तो क्या कहेंगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी को तय करने में लगा समय या लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। एवरेज स्पीड, औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है जो इस सड़क पे चल रही है और यह जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दूरी तय करती है। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया और इस कुल दूरी को तय करने में कुछ समय लगा होगा, तो उसको बोलेंगे कुल समय। आई बात समझ? लेकिन जब भी कोई वाहन, जब भी कोई गाड़ी चलना प्रारंभ करती है और कहीं डेस्टिनेशन पॉइंट पर, कहीं फाइनल पॉइंट पे, अंतिम बिंदु पर पहुँचती है, तो इसके बीच में जो वाहन की चाल होती है, जो गाड़ी की चाल होती है, वह बार बार बदलती है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं तो कभी आपका स्पीड स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है। तो औसत चाल किसे कहते हैं? क्या औसत चाल उसे कहेंगे जिस चाल से हम जा रहे हैं? नहीं, औसत चाल का मतलब है कि यहाँ पे बदलते हुए स्पीड से, बदलते हुए जिस चाल से आप पॉइंट ए से डी तक पहुंचे हैं, तो आपको कितना समय लगा है, उतने ही समय में यदि आप एक निश्चित चाल से जाना चाहें तो वह कौन सी स्पीड होगी, कौन सी चाल होगी, ये होता है एवरेज स्पीड, ये होता है औसत चाल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ए और डी के बीच की जो कुल दूरी है वो मैं मान लेता हूं कि 20 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 20 किलोमीटर। अब इस कुल दूरी को तय करने में जो कुल समय लगा है,
उसको मैं मान लेता हूं कि 1 घंटा लगा है, 1 आवर। अब हमसे कहा गया कि इसका औसत चाल बताइए। एक वस्तु, एक वाहन 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए उसका औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो यहाँ पे औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। औसत चाल को तो भी से दिखाते, लेकिन यहाँ पे हम लोग नीचे ए और भी छोटा सा लिखेंगे। ए भी का मतलब है एवरेज, जिसकी हिंदी होती है औसत चाल, औसत। तो औसत चाल इज इक्वल टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन बाय टोटल टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी ड्यूरिंग दिस मोशन। तो इस गति के दौरान, किसी वस्तु की गति के दौरान वो जितनी दूरी तय करती है टोटल, और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तय करने में जितना समय लगता है, उन दोनों का अनुपात औसत चाल ये होता है। तो यदि इस उदाहरण का हम लोग यहाँ पे समाधान करें तो औसत चाल क्या आएगा, कुल दूरी है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को तय करने में लगा है 1 घंटा, 1 आवर कुल समय। तो क्या हो जाएगा, भी ए भी बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आ गया। अब एक सिंपल सा सवाल ये कि क्या यह कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई है यहां से लेकर के यहां तक। जब कोई व्यक्ति या कार या किसी भी वाहन से यहां तक जाएगा तो अक्सर ऐसा होता है कि उसकी जो चाल होगी, अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो पहले इनिशियली 0 होगा, प्रारंभिक जो चाल होगी उसकी 0 होगी, फिर धीरे धीरे 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, कहीं चौक चढ़ाव होगा, कहीं भीड़ होगी तो फिर वेलोसिटी ब्रेक लगाने के कारण कम भी हो जाती है। फिर जब बाजार और भीड़ क्रॉस करते हैं तो फिर वेलोसिटी बढ़ भी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ए से डी तक जो कार चल रही है, जो वाहन चल रहा है, वो अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग स्थान पे उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो औसत चाल जो हम निकालते हैं इसका सही अर्थ क्या है, औसत चाल ये बताता है कि आप बदलते हुए चाल से 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। बदलते हुए स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से पॉइंट ए से लेकर डी तक जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, वो 1 घंटे में अपने तय किया है। तो यदि एक ही घंटे में आप ए से डी जाना चाहते हो और एक ऐसा स्पीड पूछा जाए कि वो कौन सा स्पीड होगा, कौन सी चाल होगी जिसको नहीं बदला जाए, उसे कांस्टेंट रखा जाए, तो 1 घंटे में ही आप पहुंच जाएंगे। वो जो स्पीड होगी, वो जो चाल होगा, वो औसत चाल होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो यदि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो ए से डी तक आप 1 घंटा में ही पहुंचेंगे, लेकिन इस चाल को नियत रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तो इस नियत चाल से आप ए से डी तक 1 घंटा में ही पहुंचेंगे, जिस 1 घंटे में बदलते हुए चाल से आप ए से डी तक पहुंचे। तो आम जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, चौक चौराहे पे भीड़ होता है, कहीं ना कहीं बाधा होती है, जिसकी वजह से हमको जो चाल जो है परिवर्तन करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन औसत चाल का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड हमको एक ऐसा वैल्यू देता है या एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है, यह बताना चाहता है कि आप इस बदलते हुए चाल से 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय किए हैं, तो जो औसत चाल है, यदि उस चाल से आप चलें तो आपको वक्त उतना ही लगेगा, उतनी ही दूरी को तय करने में। लेकिन औसत चाल से चलेंगे तो वो नियत चाल है, उस चाल से चलते चले जाएंगे, चाल में परिवर्तन न हो तो आप उतने ही देर में उतनी ही दूरी तय कर पाएंगे। ये एवरेज स्पीड हमको मैसेज देता है, औसत चाल का मतलब ये है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे
कि औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू। कोई दिक्कत? ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रश्न होगा और अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? ओके। औसत चाल के जैसा ही औसत वेग होता है, इसमें थोड़ी सी डायरेक्शन होती है, दिशा की बात आ जाती है, अन्यथा औसत चाल और औसत वेग में ज़्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा कुछ उसी प्रकार है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन होने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यदि इसको फॉर्मूला में लिखा जाए तो कुछ वैसा ही होगा कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन होने में लगा कुल समय। ओके। तो औसत वेग भी रहेगा, लेकिन औसत वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम तीर लगा दे रहे हैं जो औसत चाल से अलग दिखेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय। ओके। तो ये एवरेज वेलोसिटी औसत वेग का फॉर्मूला है, ये औसत वेग की परिभाषा है जो औसत चाल की तरह ही होता है। अभी जो मैंने उदाहरण दिए थे ये भी उसी प्रकार से है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन आ जाता है, एक निश्चित दिशा आ जाती है कि यदि आप किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उसके बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो उस विस्थापन को तय करने में कुछ समय लगा होगा, तो वहां पे कुल विस्थापन बटा कुल समय करेंगे तो औसत वेग आएगा। लेकिन जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई होगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, बहुत तरह का हो सकता है, जिस प्रकार औसत चाल हो रहा था। लेकिन औसत वेग क्या है? औसत वेग औसत चाल की तरह है कि एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे औसत वेग है तो एक निश्चित दिशा में बोलेंगे, एक निश्चित दिशा में यदि नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि आप चल रहे हैं तो वह एक एवरेज वेलोसिटी होगी, औसत वेग होगा। तो बदलते हुए वेग से, परिवर्तित होते हुए वेग से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई वस्तु जा रही है तो उसे जितना समय लग रहा है कुल विस्थापन को तय करने में, तो उतने ही समय में उतना ही विस्थापन
तय किया जाएगा यदि वस्तु की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो और वह निश्चित दिशा में हो। तो औसत वेग वह नियत वेग होता है जो एक निश्चित दिशा में यदि उस औसत वेग से वह वस्तु चले तो उतने ही समय जितने समय में जितना वो विस्थापित होगी उतने ही समय में वस्तु का विस्थापन बदलते हुए चाल से हुआ है। तो औसत चाल और औसत वेग में डायरेक्शन का जैसे कि डिफरेंस है, अंतर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर था, अदिश था। तो इसको हम सदिश की तरह सोचेंगे और औसत चाल को अदिश की तरह सोचेंगे। ओके, अब जो है इन दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल सा एक सवाल हो कि एक सड़क है और एक वस्तु है और यह 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से निरंतर चल रही है। इसकी जो यह चाल है नियत है, कांस्टेंट है, यह चाल बदल ही नहीं रही है। और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस वस्तु की औसत चाल कितनी होगी, तो फिर कहेंगे कि आप टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है इससे एक बड़ा संदेश है कि औसत चाल होता क्या है। औसत चाल एक कांस्टेंट स्पीड होता है, एक नियत चाल होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी वस्तु की चाल नियत हो, अर्थात कोई वस्तु नियत चाल से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उतना दूरी जो तय हो रहा है और उसमें जो समय लगा है, जब वहाँ कुल दूरी और कुल समय का रेशियो निकालेंगे तो औसत चाल वही आएगा जो वस्तु की चाल है। जैसे आप मान लीजिए कि ये जो वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है और 10 सेकेंड तक चलती है। अब चाल में बदलाव ही नहीं आ रहा है और 10 सेकेंड तक चलती है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल 5 है, समय 10 सेकेंड, 10 × 5 = 50। तो 10 सेकेंड में कितना मीटर गई होगी? 50 मीटर। तो 10 सेकेंड में 50 मीटर गई होगी। तो फिर से जब औसत चाल निकालिएगा तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो 50 मीटर दूरी गई है और कुल समय कितना है? 10 सेकेंड। जब फिर से सॉल्व कीजिएगा 10 × 5 = 50 कितना आएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बात को समझिए कि जब कांस्टेंट स्पीड होता है उस वक्त एवरेज वेलोसिटी उस कांस्टेंट वेलोसिटी के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है जो t टाइम तक v1 चाल से, फिर t टाइम तक v2 चाल से, फिर t टाइम तक v3 चाल से। इस बात को जरा समझिए, यहाँ पे समान समय अंतराल है, मतलब 5 सेकेंड तक v1 चाल से हो सकता है कि 5 सेकेंड तक 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, फिर 5 सेकेंड तक 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, फिर 5 सेकेंड तक 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, या 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। तो ये जो समय अंतराल है वो बराबर है, लेकिन v1, v2, v3 ये क्या बता रहा है कि वस्तु की जो चाल है वो बदलते जा रही है। तो यहाँ पे औसत चाल में अगर निकालना हो तो औसत चाल के लिए हमें 2 चीज चाहिए। क्या? कुल दूरी। क्या चाहिए? कुल दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जरा सोचते हैं, या एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, यहाँ भी t समय तक। ठीक है, ये सब t एकदम समय अंतराल सबके लिए बराबर है। ठीक है, t समय तक v1 चाल से, फिर t समय तक v2 चाल से, फिर t समय तक v3 चाल से। ठीक है, तो हमें औसत चाल फाइंड आउट करना है। तो कुल दूरी कितना होगा? यहाँ जो है
इतना समय तक इस चाल से, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, चाल गुने समय। तो चाल v1 है और समय t है, तो गुना करिए v1 इंटू टी, प्लस यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, तो v2 इंटू टी, प्लस यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, v3 इंटू टी। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ओके, कुल समय कितना होगा, टोटल टाइम, जरा समझिए। तो t t t, तो कितना हो जाएगा, t प्लस टी प्लस टी, तो कितना हो गया 3t। अब क्या निकालना है, औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो लिखो कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है, यहां पे हमने निकाल के रखा है, वो क्या है, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी प्लस v3 इंटू टी बटा नीचे टोटल टाइम कितना है 3t। अब ऊपर जो t है वो सब कॉमन है, तो कॉमन निकाल सकते हैं आप। ओके, तो कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या मिलेगा, यदि t आप कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3t। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो यहाँ पे ये जो आपको औसत चाल का फॉर्मूला v ए भी बराबर क्या आ गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, ये एवरेज स्पीड हो गया, औसत चाल हो गया। अब इस पे प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल ले लीजिए आप। मान लेते हैं t बराबर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक v1 चाल से। अब चाल का वैल्यू अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 5 10 कुछ भी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 3 मीटर प्रति सेकेंड है। आई बात समझ में। यहां फिर t टाइम है, तो यदि यहाँ पे t है t है t है, तो यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड, समान समय अंतराल, हर जगह जो समय अंतराल है वो समान है, बराबर है। तो यहाँ भी टाइम कितना लेते हैं, 2 सेकेंड तक। लेकिन चाल यहाँ v1 दिखाए थे, यहाँ v2, मतलब इससे अलग आप स्पीड लीजिए, आप 5 लीजिए या 7 लीजिए, जो मन करे आप लीजिए। तो चलिए मैं v2 को 7 मीटर प्रति सेकेंड कर देता हूँ। आई बात समझ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चली है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चली है। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से v3 का वैल्यू मैं लेता हूँ 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो तीनों स्पीड अलग अलग है, लेकिन समान समय अंतराल। 2 सेकेंड तक इस स्पीड से, फिर 2 सेकेंड तक इस स्पीड से, फिर 2 सेकेंड तक इस स्पीड से। 2-2 सेकेंड तक 2-2 सेकेंड के बाद जो कार की चाल है वो लगातार बदलती जा रही है। ओके, तो यहाँ भी t बराबर कितना लेंगे, 2 सेकेंड। अब जरा समझिए, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि औसत चाल निकालने के लिए तीनों स्पीड को जोड़ दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो 3 7 10 जोड़िए, 3 प्लस 7 प्लस 10 और बाई कितना 3। ओके, तो क्या आ गया औसत चाल v ए भी बराबर, जोड़िए 7 3 10 और 10 20 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 20 बटा 3 जो है औसत चाल हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, ये हर जगह नहीं लगाएंगे। यह एक स्पेशल केस है, एक अलग एग्जाम्पल में मैंने एक अलग केस क्रिएट किया हुआ है कि यदि समान समय अंतराल, बात समझिए, यदि समान समय अंतराल में वस्तु की चाल, समान समय अंतराल पर वस्तु की चाल बदलती हो, तो उस परिस्थिति में औसत चाल निकालने के लिए स्पीड को जोड़ के जितना बार स्पीड चेंज हुआ है उस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में। या आप ऐसे निकालेंगे भी, जैसे आपको ये बात नहीं पता होता, यहाँ तक हम लोग नहीं आए होते, तो आप क्या करते, पहले दूरी निकालते, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी आपको चाहिए। तो कुल दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ से दूरी निकालेंगे चाल गुने समय करके, तो 3 दूना 6 मीटर यहाँ आएगा। ये 7 के स्पीड से 2 सेकंड चला, तो यहाँ से यहाँ तक 7 दूना 14 मीटर आएगा चाल गुने समय। यहाँ पे 10 के स्पीड से 2 सेकंड चला, तो 10 दूना 20 मीटर आएगा। तो 20 मीटर 14 मीटर और 6 मीटर कितना हुआ, 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आएगा 40 मीटर।
टोटल टाइम कितना आएगा, तो 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड कितना हुआ 6 सेकेंड। तो कुल दूरी 40 मीटर अब बटा कुल समय 6 सेकेंड, तो 40/6 जब सॉल्व कीजिएगा तो 40/6 कितना आएगा 20/3 ही तो आएगा। तो वही आया कि नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाजा हो गया या एक आसान तरीका हो गया कि समान समय अंतराल के बाद वस्तु की चाल बदलती हो तो वहाँ औसत चाल कैसे निकालेंगे। जो भी स्पीड चेंजेस होंगे उसको ऐड कर लेंगे और उतना नंबर से जितना बार स्पीड हम चेंज ले रहे हैं उसे हम डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू। तो ये इसी तरीके से और भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपको सोचना है, लेकिन औसत चाल निकालने के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि कुल दूरी बटा कुल समय और औसत वेग के लिए कुल विस्थापन बटा कुल समय। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू।